आज की कहानी सावन का उपहार। विधि छत पर खड़ी भीग रही थी। शायद उसे कुछ भान ही नहीं था कि उसे सूखे हुए कपड़े भी तो उतारने थे। तभी नीचे से निर्मला की आवाज आई, कहाँ मर गई? कब से छत पर खड़ी मोरनी बन रही है? जल्दी से नीचे आ, कल रात के बर्तन भी पड़े हैं। उसने अनसुना कर दिया। अभी 1 साल भी तो नहीं हुआ रहा शादी को, और उसे लग रहा था कितने जन्म बीत गए। अब उससे ये तिरस्कार की जिंदगी नहीं झेली जा रही थी। विधि के मायके में बस उसकी बूढ़ी माँ ही थी। पिता को उसने कभी देखा ही नहीं। अरुण से शादी के बाद तो मायका भी छूट सा गया था। बस कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी माँ से। विधि को बस इतना ही अपनापन नसीब हुआ था। अरुण भी घर और घर की बातों में कुछ खास रुचि नहीं लेता था। उसे अपने 2 वक्त के खाने और अपनी ज़रूरतों के अलावा विधि से कोई मतलब नहीं था। और निर्मला के लिए विधि की हैसियत मुफ्त की नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। विधि वकील बनना चाहती थी। उसने LLB भी कर रखी थी, पर घर की खस्ता हालत के आगे उसको अपनी सारी इच्छाओं का दमन करके अपने से 14 साल बड़े अरुण से शादी करनी पड़ी। कहाँ वो बचपन से ही जज साहब के सामने अपने अकाट्य तर्कों से हर केस को जीतने के सपने देखती थी, और कहाँ आज निर्मला के सामने उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। क्या कर रही है? घर का इतना काम पड़ा है और तू यहाँ बारिश के मजे ले रही? चल नीचे। निर्मला छत पर पहुँच चुकी थी। सुन रही है ना? कुछ बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमा लिया क्या? विधि अभी भी चुप थी। आने दे अरुण को। आज तेरी हेकड़ी ना निकाल दी तो कहना। तभी बाहर अरुण की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। लंच का टाइम जो हो गया था। माँ खाना लगा ना, आज बहुत भूख लगी है, और दुकान भी भोलू के हवाले छोड़ के आया हूँ। आज भूखा ही रहे। महारानी ने आज खाना नहीं बनाया। सुबह से बारिश में नहाने का आनंद ले रही है। क्या बकवास है विधि, खाना कहाँ है? अरुण गुस्से में बोला। अरे पहले बर्तन धुले तब तो खाना बने। आज मैडम का मूड नहीं है, निर्मला ने तंज किया। विधि अब भी चुप रही। उन दोनों से उसकी चुप्पी अब नहीं सही जा रही थी। उनके अहंकार पर मानो किसी ने मुंह चोट कर दी हो। कुछ काम नहीं करना तो यहाँ क्या मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आई हो? कब से देख रहा हूँ, किसी काम में मन नहीं लगता तुम्हारा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी मत कर। अब भुगत वकील साहिबा के नखरे। रह भूखा। लगता है कल की मार खा कर भी इसको कुछ समझ में नहीं आया। आज तो इसका सारा भूत उतार दूंगा। इतना कहते ही अरुण अपनी बेल्ट उतारने लगा। उसने प्रहार के लिए अपना हाथ उठाया ही था, तभी विधि ने पास पड़े रोड को उठा लिया। अब उसका मौन टूट गया। हाथ उठाने की गलती अब गलती से भी मत करना, वरना यहीं सिर खोल दूंगी। पहले दोनों के चेहरे पर जहां क्रोध और अहंकार था, अचानक वहां भय के बादल तैरने लगे थे। ये क्या कर रही है बेटी? अपने पति पर हाथ उठाएगी? नरक में जाना है क्या? मुझे मत बताओ। इस घर से तो वो नरक भी स्वर्ग से सुंदर होगा। लेकिन एक बात तो तय है, तुम दोनों ने जो भी आज तक किया है मेरे साथ, उसके लिए तुम्हें जीते जी नरक के दर्शन नहीं कराए तो मेरा नाम भी विधि नहीं। उसने रोड फेंक दी और अलमारी से तलाक के पेपर निकालकर अरुण के मुंह पर फेंक के बोली, ये लो, आज इसी से पेट भर लेना, और ये तो पहली किश्त है, आगे और भी आएंगे। और फिर घर से निकल गई उसी बारिश में। उसकी शादी का पहला सावन उसके हर जख्म को धोता जा रहा था। शायद इसी उपहार की उसे कब से तलाश थी।